गुरुओं ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी है। गुरु गोविंद सिंह का उदाहरण आपके सामने है। मेरे दादा सदगुरु के जीते रहते उनकी 4 औलाद, 4 लड़के गुजर गए। एक औरत महात्मा बुद्ध के पास आती है, बिलखती हुई विलाप करती हुई आती है, उनको कहती है कि मेरे बच्चे की मौत हो गई है और मुझ पर दया करें, बहुत दुखी है, पागल होने को है। महात्मा बुद्ध उसको कहते हैं कि माई आप जाएं नगर में और उस घर से एक मुट्ठी अनाज ला दें जिस घर में कभी मौत नहीं हुई है। वो औरत घूमती है, जाती है कि जिस घर में मौत नहीं हुई है उस घर से अनाज लेने के लिए, लेकिन किसी भी घर से उसको अनाज नहीं मिलता है, क्योंकि हर घर, हर आदमी, ये एक नियम है, सृष्टि का नियम है, इससे आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये एक चक्कर है, एक सर्कल है, चाहे सूरज है, चाहे आकाश गंगा है, चाहे आदमी है, चाहे बीज है। आदमी को भी जन्म मृत्यु तक यात्रा करनी पड़ती है, बीज भी है, उसको भी शुरुआत से आखिर तक यात्रा करनी पड़ती है। लेकिन बीज की ताजगी तभी बनी रहेगी जब बीज की मौत होगी, पौधा बनेगा और नए बीज की उत्पत्ति होगी। तो बीज को भी नया बनने के लिए, नए बीज पैदा करने के लिए खुद की मौत में से गुजरना पड़ता है। यही सृष्टि का नियम है। एक पत्ता मरता है तो नए पत्ते का जन्म इसीलिए होता है। आज का दिन मरता है तो नए दिन का जन्म इसीलिए होता है। ये एक सर्कल है। इस सर्कल से ना कोई बच सकता है और ना कोई बचा है, कितना ईमान क्यों नहीं हो कोई। ये एक सच्चाई है। तो औरत घूम फिर के महात्मा बुद्ध के पास आ जाती है कि जी ऐसा घर कोई नहीं मिला, सबके घर में मौत है, आई है और सभी इस मौत में से गुजरे हैं, तो मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जो मुझे अमरता की तरफ ले जाता हो, जहां मौत ना होती हो। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो आदमी, जो चीज, जो अस्तित्व पृथक है, अलग है, सेपरेट है, मौत पृथकता की होती है। अगर कोई नाला चलते चलते अलग हो गया है नहर से, मौत उसकी होती है, नहर की मौत नहीं होती है। जो गंगा गंगोत्री से निकलती है और समुद्र तक जाती है, उसकी मौत नहीं है, क्योंकि वो पृथक नहीं है, बीच में से टूटी हुई नहीं है। एक पत्ते की मौत हो सकती है, टूट गया, पृथकता की मौत होती है, लेकिन पेड़ की मौत तब होती है जब उसका सारा अंश, सारे पत्ते, उसकी सारी डाल टूट जाती है और नष्ट हो जाती है। यानी कि पूर्णता की मौत तब होगी जब पूर्ण की मौत होगी। मौत पृथकता की होती है। जब तक हम अलग अलग रहते हैं, एक आत्मा का एहसास नहीं होता है कि सारा संसार, सारी सृष्टि एक ही आत्मा का हिस्सा है। जब ऐसा अनुभव हो जाता है तो फिर मौत नहीं होती है। जन्म लेने वाले भी वही आत्मा है। कोई भी जन्म होता है, कोई भी मौत होती है तो उसी आत्मा की मौत होती है। हर जन्म उसी आत्मा का होता है। तो श्री कृष्ण महाराज गीता में और क्या संदेश देते हैं? यही है मुख्य संदेश गीता का, कि जब वो विश्व आत्मा का दर्शन अर्जुन कर लेता है श्री कृष्ण महाराज के अंदर से, तो उसको कण कण में एक ही आत्मा के दर्शन होने लग जाते हैं। वसुदेव है सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, कि कण कण में वासुदेव ही वासुदेव नजर आने लग जाते हैं। फिर
एक मौत से वासुदेव की मौत नहीं होती है, एक मौत से उस परम तत्व की मौत नहीं होती है, एक मौत से सदगुरु की मौत नहीं होती है, या एक जन्म से परम तत्व का जन्म नहीं होता है। वो पूर्णता का एक हिस्सा बन जाता है और पूर्णता में खेलता है। वो मौत हमेशा पृथकता की होती है। जब तक हम अपने आप को अलग सोचते हैं इस सृष्टि से, इस ब्रह्मांड से, इस समाज से, इस परिवार से, जब तक एक छोटा विचार है आदमी तब तक दुखी होता है। जब एक विशाल विचार, एक विशालता, एक विशाल आत्मा में जाकर के समा जाता है, उस गंगोत्री से समुद्र तक की जो गंगा का रूप है, उसमें जो पृथक हुआ नाड़ा अगर उसमें एक बार गिर जाता है तो उसका, उस गंगा का अंश बन जाता है और समुद्र में जाकर के समुद्र का रूप धारण कर लेता है, समुद्र का शरीर धारण कर लेता है। फिर उसकी मौत नहीं हो सकती है। जो मैंने बताया कि विकास के कारण ये आदमी के अंदर पृथकता आ गई है, अकेलापन आ गया है, भय आ गया है, अवसरवादिता आ गई है, तलाक बढ़ गए हैं। ये सब उस पृथकता के कारण हुआ है कि हम अलग अलग एक फ्रेगमेंटेड हो गए हैं, एक दूसरे से अलग हो गए हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे नहीं आते हैं। एक समाज टूट गया, उस समाज का हिस्सा नहीं रहे। लेकिन ये एहसास भी तब होगा जब आदमी अंतर में आत्मा के उस प्रोसेस में से गुजरेगा और उस आत्मा उस कारण में चला जाएगा, सौपन से आगे निकल जाएगा। ये सारी चीजें मैंने बताई। जो मन का भय है, इसको आलम अल मिथाल कहा गया है सूफी संप्रदाय में, सूफी धर्म में। ये सपने का संसार कहा गया। इस सपने के संसार से जब आत्मा के संसार में, उस सुसुप्ति के संसार में, उस कारण संसार में, उस गहरी नींद में आदमी जब चला जाता है तो ये जो बीच का एक भय का, डर का, और ये संसार है जहां पर आप भटकते हैं, कभी बुद्ध जागरों की शरण में, कभी सेवड़ों की शरण में, तो इस संसार से, इस सपनों के संसार से आदमी आगे निकल जाता है और अप दीपो भव, खुद के अंदर खुद का स्वामी बन जाता है आदमी। तो उस आदमी को मैंने यही बताया कि आदमी एक निर्भय होता चला जाता है। अब हो सकता है एक टाइम के लिए इस चीज का, झाड़ फूंक का आपको फायदा मिल जाए, क्योंकि विश्वास फायदा देता है। विश्वास से आदमी की जो बिखरी हुई ताकत है वो एकत्र होती है, इकट्ठी होती है, और जहां भी ताकत इकट्ठी होती है उसका कुदरती लाभ मिलता है हमें। लेकिन आदमी कमजोर हो जाता है। कोई भी धार्मिक आदमी आता है, कोई भी गुरु आता है, कोई भी डॉक्टर आता है, उस आदमी को बहका सकता है अगर हम मन से कमजोर हैं। इस सपनों के संसार में हम अगर उलझे हुए तो, क्योंकि मैंने टूटता देखा है बड़े बड़े आर्य समाजी को, बड़े बड़े नास्तिकों को टूटते देखा है। लेकिन वो आदमी बचता है जो इस आत्मा के संसार में आ जाता है, सिमट करके इस बारे, इस सपनों के संसार से, इस जागृत संसार से अंतर में जाकर के आत्मा का दर्शन जब कर लेता है तो ये सारी चीजें, क्योंकि उस आत्मा से ही इन सारी चीजों का जन्म होता है। एक रहस्य, एक भेद मिल जाता है आदमी को, तो वो आदमी को मजबूती मिलती है, वो आदमी खुल के चलता है, उसका भय खत्म होने लग जाता है, वो इंटीग्रेटेड रहता है, वो मजबूत रहता है, वो यूनाइटेड रहता है, वो ड्यूअलिटी में नहीं आता है, वो डिवाइडेड नहीं होता है। ये उसका एडवांटेज है। और जो आदमी डिवाइडेड नहीं होता है, जो आदमी ड्यूअलिटी में या द्वैतवाद में नहीं आता है, मेरा दावा है कि बाहर के संसार में, बाहर के कारोबार में भी सफल होता है।